जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। आज हम शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। प्रश्न है, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहाना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हैं। ये संगम युग है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी भी नहीं होती है। इसी में सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन हैं। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मलकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि वह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में न जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वे शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो ज़रूर जाना है। बच्चों को ये भी मालूम हुआ है अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सत्युग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनेस्टी एक चलती है, वैसे ये भी एक ही डिनेस्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और उसमें चंद्रवंशी।
ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान का अथवा नॉलेज का सागर कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर पर व म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो कि भाइयों और बहनों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं तो ये भी लिखना है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। तो संगम युग सबसे सुहाना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाल्य का अंत और शिवालय का आदि इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब विकारी हैं और वहाँ सब निर्विकारी हैं। यहाँ माना अभी कलयुग के अंत में सभी विकारी हैं और वहाँ माना सत्युग है, सत्युग के आदि में सब निर्विकारी हैं। तो जरूर उत्तम भी निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता ही नहीं है कि ये संगम युग है। किसके ख्याल में भी नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति, ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम का पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए आते हैं हूबहू जैसे कलब कलब आए हैं, आते ही रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है, तुम बच्चों को मालूम है। हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, क्योंकि जो खुदा काम कर रहा है वो हम बच्चे भी कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हम कौन हैं? खुदाई खिदमतगार हैं। एक को थोड़ी ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना कोई दुनिया में जानता है कि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इसमें आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको सतो प्रधान बनाना है। इसमें सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वे पवित्रता नहीं है। क्योंकि बाबा चाहते हैं मन वचन कर्म में तीनों में पवित्रता हो। लेकिन बाबा कहते तन की पवित्रता भले होती है, लेकिन मन कहीं ना कहीं अटैच होता है। इसलिए बाबा कहते तीनों की जो है वो पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं। क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो से सबको पास होना ही है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं ये झाड़ तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है ना, तो जरूर इनका विनाश भी होना है। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते हैं विराट लीला कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, बाबा कहते हैं सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो।
सबको जाना है अपने घर। फिर ड्रामा बना हुआ है, ये भी कुदरत है। कुदरत है ये है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। आत्मा भी छोटी सी बिंदी, परमात्मा भी छोटी सी बिंदी, लेकिन पार्ट देखो बाबू कहते कितना बड़ा है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं, वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपनी गलानी करते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। तो उनकी महिमा क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। ये देवताओं की महिमा गाते और अपनी गलानी क्या करते? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ। हाँ, कैसी कैसी गलानी करते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्या सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन पड़े हैं। इस खेल को तुम बच्चे ही समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात समझ ना सके। ये तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज विशालय में हो, फिर कल शिवालय में जाएंगे। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सैमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाच है ही पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, ये है बेहद की बात। बैचलर तो सब ना धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य तो है ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं, कंपेनियन बनाते हैं बापते। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी मनुष्य में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो सब कुछ उनको देकर जाते हैं। कुछ धर्माऊ लोग में माना धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ
भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे। वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं, फिर भी गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते थे 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बनते जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं फिर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी हैं। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो ज़रूर उनकी प्रजा होगी। कुख वंशावली तो हो ना वक्त कुख वंशावली तो हो ना सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ज़रूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजोली का खेल है। विराट रूप का चित्र भी है ना, वहाँ से सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएट भी किया, माना क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्टर भी है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो। तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने अपना पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा पार्ट बजाया, फिर 84 जन्मों के बाद तुम दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को तुम जानते हो ना। ये है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठ ही गई हैं। बाबा कहते हाँ, जो चिरकाल से सुनते आए हैं, समझते हैं, पढ़ते आए, तो क्या हुआ वो हाँ बुद्धि में अच्छे से बैठ गई हैं। उसको निकालना बाबा कहते थोड़ा मुश्किल है नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार ही नहीं रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नियम नहीं है। दुनिया में तो कितने हार्ड व्रत होते हैं जिसमें कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये सब बंद हो जाता है, तुमको सद्गति मिल जाएगी। फिर कोई बात की दरकार ही नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंधों को छोड़
मुझ एक पाप को याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ ये भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। फिर बोलते अच्छा मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। इस रावण राज्य में रहते पतित लोग लाज की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। इस विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का वरदान है बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। अभी तक कई बच्चों की में फीलिंग के किनारा करने के परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, ये तो मेरे संस्कार हैं डैश डैश। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ को ढीला करता है। ये रावण की चीज़ें हैं, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी के, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना के। आज का स्लोगन है जिनमें समर्थी हैं वह सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।